Good morning, class. Study student. This is your science period, and we will read solid, liquid, and gases is a form of matter. This is unit 9. Name is matter and its property. What is matter? Yes. Start and understand. एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड इज मैटर. जो भी चीज़ें हम अपने चारों तरफ देखते हैं वो मैटर होता है. जस्ट लाइक दिस इज ए बुक, बुक इज मैटर. दिस इज स्टिक, दिस इज मैटर. पेंसिल, यू कैन सी पेंसिल हियर, पेंसिल इज आल्सो मैटर. एंड दिस इज अ ब्लैंकेट, इज आल्सो मैटर. ओके. देन एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड इज मैटर. जो भी हम चारों तरफ देखते हैं वो सब मैटर होता है. ब्रेड, टेबल, चेयर, बेड, cloth, water, milk, kerosene, steam, smoke, anything that you see is matter. जो भी चीज़ आप देख रही हैं सबकी सब मैटर होती हैं. ओके. नाउ यू अंडरस्टैंड द कॉमन सॉल्ट, वाटर एंड एयर आल द मैटर. यह कॉमन सॉल्ट है और वाटर है. बलून में जो एयर है वो भी मैटर है. व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ मैटर? ऑल मैटर डेट ऑक्यूपाई स्पेस. ये क्या करते हैं? स्पेस घेरते हैं. ओके. जस्ट लाइक ए सॉल्ट इन बिग तो क्या किया? स्पेस इसने कंज्यूम किया. और वाटर था बोतल में, इसने स्पेस कंज्यूम किया. और एयर इसके अंदर फिलअप है बलून में, तो एयर ने भी क्या किया? स्पेस कंज्यूम किया. ठीक है. ऑक्यूपाई स्पेस किया. दे ऑल हैव वेट. इन सब में वेट होता है. मैटर की क्वालिटी क्या है? ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट. Matter occupies space and weight. Anything that occupies space and weight is matter. कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है और उसमें वेट होता है उसको हम मैटर कहते हैं. मैटर एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड और गैस. मैटर की 3 अवस्थाएं हैं. कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड लाइक जैसे दिस स्टिक, बुक, ये पेंसिल. ओके. ऑल द मटेरियल डेट अराउंड अस आर फाउंड इन वन ऑफ 3 स्टेट. हमारे यहाँ चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं वो 3 स्टेट में ही आपको मिलेंगी. द वर्ड स्टेट मीन्स फॉर्म डेट एन ऑब्जेक्ट कैन हैव. यहाँ पे स्टेट का मीन्स बताया है कि उसकी अवस्था, मैटर की अवस्था. 3 स्टेट ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड और गैस. हमारी तो मैटर के 3 स्टेट कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस. नाउ सी सॉलिड. Keep some sugar on the table. Try to heap it or gather it using your hand. आप अपने हाथ से इसको एक हीप बनाइए, ढेर बना दीजिए. Try with common salt also. और उसके बाद कॉमन सॉल्ट है उसका भी ढेर बनाइए. You will find that you can heap sugar and salt. Sugar and salt are the solid which can be heaped. Solid can be heaped. Okay. तो अब क्या ये जो सॉलिड चीज़ें इनका भी हीप बना सकते हो, एक ढेर बना सकते हो. इस तरह से आप इसको कलेक्ट कर सकते हो. Now activity number 2. Keep a stone and a steel glass on a table. एक स्टोन रखा, आपने एक ग्लास रखा. ओके. ऑब्जर्व देयर शेप. इनके शेप देखिए, दोनों के डिफरेंट है. देन कीप दैम ए डिफरेंट प्लेस ऑन ए टेबल. आप अलग अलग जगह इनको रख दीजिए. डू द चेंज देयर शेप और मूव्ड. क्या ये अपना चेंज करते हैं शेप को? नहीं ना. और क्या ये मूव करते हैं? नो. नो द स्टोन एंड स्टील ग्लास हैव डिफाइंड शेप ऑफ देयर ओन. इनकी खुद की एक डिफाइंड शेप होता है, इनका एक आकार होता है. दे कीप अप देयर शेप फॉर एवर प्लेस. इसको आप कहीं भी रख दोगे, कैसा भी रख दोगे, तो इनका जो शेप नहीं चेंज होगा. ए मटेरियल लाइक ए स्टोन और द स्टील ग्लास इज ए सॉलिड. अब जैसे ग्लास हो गया और स्टोन हो गया, तो ये क्या क्या हो गए? शेप सॉलिड हो गए हैं. ऑल सॉलिड हैव डिफाइंड शेप ऑफ देयर ओन. जितने भी सॉलिड होते हैं उनका एक शेप होता है, परमानेंट शेप होता है. जस्ट लाइक ए स्टिक, स्टिक इज आल्सो सॉलिड. दिस हैज आल्सो ए shape. And the pencil, you can see pencil is also solid and pencil is definite shape. Your eraser, your sharpener, your table, your book, okay, is so many things are there. A solid is matter which has definite shape, occupy a definite space. It is hard. सॉलिड क्या होते हैं? जिसका एक डिफाइंड शेप होता है, वो एक स्पेस लेता है और वो हार्ड भी होते हैं.
इट कैन बी हीप्ड, और उनको हम हीप भी कर सकते हैं, उनका ढेर भी बना सकते हैं. इट कैन बी इजिली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस वन वेसल टू अनदर, इट हैज वेट. और वो इजिली हमको एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करवा सकते हैं और इसमें वेट होता है. एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, सॉलिड के एग्जाम्पल है मटेरियल मेड ऑफ प्लास्टिक जस्ट लाइक बॉल, वुड एंड पॉसलिन्स. पॉसलिन्स मतलब ये चीनी मिट्टी के जो बर्तन है वो, आयरन, टीन एक्सेट्रा, एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड. नाउ लिक्विड, you are saying that this is a property of solid, this is property of solid, read 2 times. Okay, now liquid, take some water in a glass tumble. आप ग्लास में वाटर ले लीजिए. लुक एट द शेप ऑफ वाटर, वाटर का शेप देखिए. ओके, पोर इज दिस वाटर फ्रॉम द ट्रम्बल इनटू बोतल. अब इससे क्या करो, आप इसको बोतल में डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा. टेक 5 वेसल्स इन द डिफरेंट शेप, पोर द वाटर इनटू वेसल्स. फिर क्या करो, फिर एक 5 वेसल्स ले लो डिफरेंट डिफरेंट शेप की, और जब पानी को आप उसमें डालोगे किसी भी वेसल्स में, तो जैसा वेसल्स होगा वैसा ही पानी का शेप हो जाएगा. Okay, when we pour the water into the container of vessel, it take the shape of container in which it is kept. तो ये क्या करेंगे, ये उसी का शेप ले लेंगे, उसी बर्तन का शेप ले लेंगे जिसमें हम पानी को डालेंगे. वाटर हैज़ नो शेप ऑफ इट्स ओन, वाटर का अपना खुद का कोई शेप नहीं होता, बिकॉज इट इज़ लिक्विड. इफ ए पोर वाटर ऑन फ्लोर, अगर हम मान लो पानी को फ्लोर पे डाल देते हैं, ज़मीन पे डालते हैं, यू कैन गैदर इट और हीप इट द योर हैंड. तो क्या आप इसको कलेक्ट कर सकते हो, इसका हीप बना सकते हो, ढेर बना सकते हो? नो, लिक्विड कैन नॉट बी हीप्ड. लिक्विड हीप नहीं हो सकता, उसका कोई ढेर बन नहीं सकता है. दे फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, ये हमेशा कैसे फ्लो करते हैं, हाई टू लो. नाउ सी द क्वालिटी ऑफ लिक्विड. ए मटेरियल लाइक वाटर इज कॉल्ड लिक्विड. जो भी चीज़ वाटर की जैसे होती है वो लिक्विड होती है, तरल होती है, फ्लो करती रहती है. ए लिक्विड फ्लो इजली एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ कैप्ड. और जो लिक्विड होते हैं वो बहुत ही ईजी फ्लो करते हैं, और जिस भी कंटेनर में हम इसको डालेंगे वो उसका शेप ले लेंगे. ए लिक्विड कैन फ्लो मोर ईजली दैन ए सॉलिड. लिक्विड क्या होते हैं, सॉलिड से ज़्यादा और बहुत जल्दी और ईजली वे में मूव कर जाते हैं. ए लिक्विड हैज़ वेट, लिक्विड में भी वेट होता है. एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, मिल्क, मस्टर्ड ऑयल एक्सेट्रा, एंड सो मैनी थिंग्स you can find everywhere. And see, now gas, if you fill air in your cycle, in a cycle tube, आप cycle tube में air भरते हो, it take the shape of cycle tube, फिर वो क्या हो जाता है, साइकिल ट्यूब में जाता है और साइकिल ट्यूब को थोड़ा सा शेप बदल जाता है, तो इट मीन्स उसके अंदर हवा फिलअप हो चुकी है. इट ऑक्यूपाई द स्पेस इन द साइकिल ट्यूब. तो जो एयर है वो भी क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, जगह घेरती है. अब किस में घेरी उसने, जिसमें उसको फिलअप किया गया, साइकिल ट्यूब में किया तो वो साइकिल ट्यूब पे एयर उसमें फिलअप हो गई. इफ़ एयर इज़ फिल्ड इन बोतल, अगर हम मानते हैं कि एयर को बोतल में फिल करें, इट टेक द शेप ऑफ द बोतल. तो ये क्या करेंगे, बोतल का शेप ले लेंगे. द एयर इन ए रूम टेक द शेप ऑफ द रूम. और अगर एयर को हम किसी रूम में डाल दें तो वो रूम का शेप ले लेंगे, क्योंकि एयर क्या होती है, गैस फॉर्म में होती है, तो सब तरफ से वो स्प्रेड करेगी. ए गैस कॉल्ड हाइड्रोजन इज फिल्ड इन बलून टू बी यूज फॉर फेस्टिवल. और एक जो गैस होती है जिसका नाम हाइड्रोजन है वो बैलून्स में भरी जाती है और फेस्टिवल के टाइम में यूज की जाती है. यस, ऑक्सीजन फील करते हैं. ओके, एक्टिविटी, ब्लोज एयर इनटू बैलून ऑफ डिफरेंट शेप. अब देखिए अलग अलग शेप के बैलून्स हैं. इट द शेप ऑफ एयर इन बैलून एंड द सेम एज द एयर इन द अनदर बैलून. जो एक में फिलअप है वो दूसरे में फिलअप है. एयर टेक शेप एंड द बैलून इन विच द फील्ड. और जिस तरह के जिस भी आकार का बैलून होगा तो एयर उसका शेप ले लेगी. ए मटेरियल लाइक एयर इज कॉल्ड ए गैस. और इसमें जो मटेरियल जो एयर होती है उसको हम गैस कहते हैं. नाउ सी द प्रॉपर्टी ऑफ गैस. गैस हैज़ नो डिफाइंड शेप ऑफ इट्स ओन. गैस का अपना कोई आकार नहीं होता है. इट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ कैप्ड. इट हैज़ वेट. और ये उस कंटेनर का शेप ले लेती है जिसमें इसको फिलअप किया
जाता है, इसमें भी वेट होता है. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, यू कैन सी द एयर. कैन यू सी द एयर? कैन यू सी द विंड? नो, you cannot see the air, you cannot see the wind. You can feel the air but cannot see it. आप एयर को क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो, लेकिन उसे देख नहीं सकते हो. You feel chill when the cold wind blows, just like, oh my god, today is also cold wind. आप क्या कर सकते हो? जो कोल्ड विंड होती है ना, चिल विंड, उसको आप फील कर सकते हो. जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, बहुत ज़्यादा चलती है. Thus we understand that we cannot see the air but we can feel it. इससे आपको पता चलता है कि हम एयर को देख नहीं सकते बट उसको महसूस कर सकते हैं. मोस्ट गैसेस कैनॉट बी सीन. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी गैसेज जो दिखाई नहीं देती हैं. स्मोक इज ए गैस विच कैन बी सीन. लेकिन स्मोक एक गैस है जिसको हम देख सकते हैं. कैन यू फील ए गैस? क्या आप गैस को स्मेल कर सकते हो? यस, कर सकते हैं. हाउ? सी, इफ़ यू लाइट ए सेंटेड धूप बत्ती इन द कॉर्नर ऑफ ए रूम. अगर आप एक सेंटेड धूप बत्ती जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं ना, उसको हम लोग कॉर्नर में जला के रखते हैं रूम में. यू सून स्मेल इट ऑल. तो चारों तरफ इसकी खुशबू ही खुशबू हो जाएगी. द स्मोक फ्रॉम द धूप स्प्रेड ऑल ओवर द रूम. और जो उसकी धूप है, उसकी जो स्मोक है धूप का, वो पूरे रूम में फैल जाएगा. वी अंडरस्टैंड दैट वी कैन स्मेल ए गैस. इससे हम समझ जाते हैं हम कि जो गैस है उसको हम स्मेल कर सकते हैं, खुशबू आती है. ओके, एग्जाम्पल ऑफ गैसेस. गैसेस कौन कौन सी हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर. डाइवर द ऑक्सीजन सिलेंडर. देखो जो नीचे डाइवर होते हैं, जाते हैं समुद्र में, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं. एंड हाइड्रोजन फील्ड अप बलून. ये जो बलून दिख रहा है आपको, इसमें हाइड्रोजन फील की जाती है. एंड द प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेटिक. और जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए. वाटर इन 3 फॉर्म. ओके, अब जो वाटर है, लिक्विड है वाटर, उसका 3 फॉर्म कौन कौन सा है वो हम देखेंगे. वाटर इन इट्स नेचुरल स्टेट इज इन लिक्विड फॉर्म. वाटर की जो नेचुरल स्टेट है वो है लिक्विड फॉर्म में. बट इट कैन एग्जिट इन द ऑल 3 स्टेट. लेकिन ये 3 स्टेट में हो सकता है. इट कैन एग्जिट एज ए सॉलिड, लिक्विड और गैस. ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. नाउ सी द एक्टिविटी. टेक सम आइस क्यूब फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर एंड कीप दैम इन ए वेसल. कुछ आइस क्यूब लीजिए आप अपने फ्रिज से और उसको एक बर्तन में डाल के रख दीजिए. सी व्हाट हैपन. देखिए क्या होता है. द आइस क्यूब स्लोली मेल्ट एंड टर्न इनटू वाटर. आइस क्यूब धीरे धीरे मेल्ट होती है और फिर वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. आइस विच इज द सॉलिड फॉर्म हैज चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म कॉल्ड वाटर. जो ये लिक्विड में चेंज होती है इसी को हम वाटर कहते हैं. नाउ कीप द वेसल वाटर ऑन द स्टोव एंड हीट इट. अभी क्या करो, जो पानी आपका बन गया इसको आप स्टोव पे रख दो, इसको गर्म होने दो. व्हाट हैपन. वाटर बॉयल एंड द स्टीम रेज इनटू द एयर इन द फॉर्म ऑफ गैस इज कॉल्ड वाटर वेपर. जब आप देखो ऐसे गर्म करोगे तो स्टीम होगी, भाप उड़ेगी. जब जब भाप उड़ती है उसको हम कहते हैं वाटर वेपर. द स्टीम इज गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर. जो स्टीम है वो गैस है. वाटर विच was in liquid form change into steam and to the gases of when heated. वाटर क्या करते हैं, अपना जो लिक्विड है उसको चेंज करते हैं, यानी स्टीम बन जाते हैं जब वो गर्म होता है. देखिए आइस ऑन हीटिंग. जब आप आइस को हीट करोगे तो वो वाटर बन जाएगी. जब वाटर को हीट करोगे तो वो स्टीम बन जाएगी. ओके, एंड द स्टीम ऑन कूलिंग वाटर. जब स्टीम को कूल करोगे तो वाटर हो जाएगा. जब वाटर को आप ऑन कूलिंग करोगे तो वो आइस हो जाएंगे. इस तरह से हमारा प्रोसेस चलता रहता है. इफ़ वी कूल स्टीम इट चेंज बैक इनटू वाटर. जब हम स्टीम को कूल करेंगे तो वो वाटर बन जाएगा. इफ़ वी कूल द वाटर फर्दर, फिर हम वाटर को कूल करेंगे तो बिकम आइस, तो ये आइस बन जाएगी. हीटिंग और कूलिंग मेक द वाटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. और गर्म करना और कूलिंग करना, हीटिंग करना और कूलिंग करना, वाटर को हमेशा ये एक दूसरे की फॉर्म में चेंज होता रहता है. दस वी अंडरस्टैंड दैट वाटर कैन एग्जिट इन सॉलिड फॉर्म आइस, इन द लिक्विड एज वाटर एंड द गैसियस एज ए स्टीम. इस तरह से हम समझ सकते हैं
जो वाटर है सॉलिड कब होता है, जब वो एक आइस होती है और जब मेल्ट हो जाती है तो वो वाटर बन जाता है, और जब उसको हम गर्म करते हैं तो वो गैस बन जाता है। आइस on heating, water on heating, steam on cooling, this is ice. There are other material which can exit is more than from one, example of butter and wax. हम लोग बटर और वैक्स का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। सॉलिड बटर ऑन हीटिंग चेंज इनटू लिक्विड बटर, जब वो सॉलिड बटर को हम गर्म करते हैं, बटर मक्खन ना, ठीक है, उसको गर्म करते हैं तो वो लिक्विड बदल जाता है। और जब हम ऑन कूलिंग द लिक्विड बटर चेंज इनटू सॉलिड बटर, और जब हम कूलिंग करते हैं लिक्विड बटर को तो वो सॉलिड बन जाता है। टेक सम कैंडल ऑफ वैक्स एंड हीट, कुछ मोमबत्ती लो, उसकी जो वैक्स है उसको हीट करो। इट मेल्ट ऑन हीटिंग, जब आप गर्म करोगे तो वो पिघल जाती है। एंड चेंज इनटू लिक्विड वैक्स, फिर वो लिक्विड वैक्स में बदल जाती है। ऑन कूलिंग द लिक्विड वैक्स चेंज बैक इनटू सॉलिड वैक्स, और जब वो लिक्विड जो वैक्स है वो ठंडी हो जाती है तो फिर से वो सॉलिड में चेंज हो जाती है। हीटिंग एंड कूलिंग मेक द वैक्स चेंज द स्टेट ऑफ टू अनदर, इसका हीटिंग करना और कूलिंग करना, इससे क्या हो रहा है, वन स्टेट से अनदर स्टेट में जा रही है, यानी कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जा रही है वो। पहले सॉलिड हो रहा है, फिर लिक्विड हो रहा है, फिर लिक्विड हो रहा है, फिर सॉलिड हो रहा है। यूज द सॉलिड लिक्विड गैसेज, अब कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम, देखिए सॉलिड को, लिक्विड को और गैसेस को। ह्यूमन बीइंग, एनिमल एंड द प्लांट यूज सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस इन द सो मैनी वेज, हम लोग बहुत तरीके से इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ सॉलिड, देखिए सॉलिड का यूज़ कहाँ है। मोस्ट ऑफ फूड मटेरियल वी टेक आर सॉलिड, जो भी हम खाना लेते हैं, जो भी फूड लेते हैं वो सब सॉलिड है। वीट, राइस, दाल, वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्पाइसेस, नट्स, स्वीट्स, सॉल्ट, शुगर आर सॉलिड, ये सब सारी चीज़ें क्या सॉलिड है। सम सॉलिड आर यूज टू बिल्डिंग मटेरियल, कुछ बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल यूज़ करते हैं। फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग एंड डैम, एग्जाम्पल सैंड, सीमेंट, मड, ब्रिक एक्सेट्रा। आयरन इज यूज फॉर मेकिंग बॉडी ऑफ बसेस, जो आयरन है ये भी सॉलिड है, ये क्या करते हैं, बसेस की बॉडी, कार की, शिप की और मशीन्स की बॉडी बनाते हैं। वुड इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, वुड का यूज़ क्या करते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए, डोर बनाने के लिए, ट्रेन कंपार्टमेंट एंड बोट एक्सेट्रा। इट इज़ आल्सो यूज फॉर फायरवुड, और इससे हम आग भी जलाते हैं। एल्युमिनियम, ब्रास एंड कॉपर आर यूज टू मेक यूटेंसिल्स, एल्युमिनियम, ब्रास और कॉपर से हम बर्तन बनाते हैं। कॉटन, वूल, सिल्क आर यूज टू मेक क्लोथ, ये भी सब आपके सॉलिड फॉर्म में, इनसे हम कपड़े बनाते हैं। द पेपर इज यूज फॉर मेकिंग बुक एंड न्यूज़पेपर, पेपर से हम बुक और न्यूज़पेपर बनाते हैं। अब यूज़ ऑफ लिक्विड, वाटर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिक्विड, वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिक्विड है। मेनली यूज़ फॉर ड्रिंकिंग, ज़्यादा ये ड्रिंकिंग के, कुकिंग, फूड और क्लीनिंग के काम में आता है। वाटर इज़ वेरी यूजफुल फॉर प्लांट, प्लांट ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड प्रिपेयर देयर फूड, प्लांट को भी पानी की ज़रूरत है और प्लांट पानी से ही अपना खाना बनाते हैं। सम अदर लिक्विड लाइक केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, पेट्रोल ऑयल यूज टू लाइटिंग स्टोव एंड रन कार, बसेज एंड एरोप्लेन। केरोसिन ऑयल और डीजल ऑयल, सबसे हम क्या होता है, इससे कार भी चलती है, बसेस चलती है, एरोप्लेन चलते हैं, और स्टोव जो डालते हो ना केरोसिन, मिट्टी का तेल, उससे स्टोव भी जलता है। सर्टन लिक्विड आर यूज टू मेकिंग मेडिसिन, और कुछ लिक्विड हैं जो मेडिसिन के काम में आते हैं। यूज ऑफ गैसेस, एयर इज ए गैस फाउंड एवरीवेयर, एयर एक ऐसी गैस है जो सब जगह मिलती है, सब जगह पाई जाती है। एयर इज मिक्सर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेज। एयर क्या है, मिक्सर है ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी गैसों का। ऑल लिविंग थिंग ब्रीथ इन ऑक्सीजन, हम लोग जितने भी लिविंग थिंग हैं वो ऑक्सीजन में सांस लेते हैं, यानी कि हमें जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर एवरी लिविंग थिंग। प्लांट आर यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू फोटोसिंथेटिक, और प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए। हाइड्रोजन गैस इज यूज टू फिल हाइड्रोजन बैलून, और हाइड्रोजन गैस से हाइड्रोजन बैलून को हम फिलअप करते हैं। एयर इज यूज टू फिल बाईसाइकिल, एयर का यूज़ क्या होता है, बाईसाइकिल में होता है, इसको जो उसके जो व्हील्स होते हैं उसमें फिलअप की जाती है। बस के टायर एंड फुटबॉल ब्लेडर्स, एयर इज़ यूज टू फील एयर पिलो, और हवा के जो तकिए होते हैं, पिलोज होते हैं, उसमें भी एयर फिल करती है, बलून में भी होती है। सम गैसेज लाइक
गोबर गैस, एंड कुकिंग गैस यूज ए फ्यूल फॉर कुकिंग। कुछ गैस जैसे कि गोबर गैस और कुकिंग गैस, इनका यूज क्या होता है, खाना बनाने में किया जाता है। ओके, आई होप कि आप इस चैप्टर को समझ गए होंगे। वन टाइम में नहीं समझ में आता है, नो प्रॉब्लम, 2 टाइम 3 टाइम इसको पढ़िए और समझिए। अंडरस्टैंड एंड फील योर एक्सरसाइज बाय योर सेल्फ। Goodbye. Take care, all children. Bye bye.